आज की डेट में हमारा जो है सेशन कंप्लीट होता है इस इनकम टैक्स का भी, ठीक है। इससे पहले अब 4 लेक्चर जो थे हमारे सेल टैक्स के थे, फिर 4 लेक्चर हमारे इनकम टैक्स के हो गए, और आज जो हमारा इनकम टैक्स का लेक्चर ख़त्म हुआ उसके साथ हमारी आज ट्रेनिंग का भी जो है एंड हो गया, ठीक है। अभी मैं आपसे अभी ओवरऑल जो, क्योंकि उस टाइम मुझे आवाज़ भी नहीं था सही आ रही, अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो तो मैंने आपसे पूछा था उस लेक्चर का। अभी आपने ना मुझे इस पूरे सेशन का यानी कि 8 क्लासेस जो हमने बिल्कुल लाइव 8 जो लाइव सेशन 1-to-1 हम लोगों ने इस पे ऊपर हमने ट्रेनिंग की है, ठीक है। 8 हमारे लाइव ऑनलाइन सेशन थे, 3 आवर्स का हमारा एक जो ऑनलाइन सेशन था। तो आपने पूरी जो ट्रेनिंग ली है ना, फर्स्ट लेक्चर टू एट्थ लेक्चर जो आज की डेट का था, यानी कि 4 सेल टैक्स के लेक्चर हो गए और 4 इनकम टैक्स के लेक्चर हो गए। तो इन सब का आपने ना एक कंपाइल करके मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो कि आपकी ये जो जर्नी थी, ठीक है, एक 4 वीक्स की जर्नी आपकी कैसे रही हमारे साथ। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेना, कोई कोर्स कंटेंट के भी लिहाज से कर लेना, और थोड़ी सी अगर कोई सजेशन या इम्प्रूवमेंट का बता सको तो वो भी बता देना। क्योंकि इसी तरीके से इसको पूछ के मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको क्या किया है, इम्प्रूव किया है। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ीडबैक लाजमी लेता हूँ, और मेरा बहुत ज़ोर भी होता है फ़ीडबैक के ऊपर कि एटलीस्ट मुझे फ़ीडबैक मिले। क्योंकि अभी जिस हमारे साथ अभी आज के लेक्चर में जो बिलाल था ना लड़का, इसके मैंने जी जब जी 2 जी। सेशन करवाए थे ना, तो ये काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। हालांकि एलएलबी है माशाल्लाह, लॉयर है, उसको ना विद होल्डिंग एजेंट का बड़ा ना थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो रही थी। तो उसके 2 लेक्चर्स के बाद ही आसिफ ने मुझे ज्वाइन किया था, फिर मैंने उसको 2 लेक्चर करवा के इनको एक ही सेशन में कर दिया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने जब 2 लेक्चर्स की ली थी ना फीडबैक बिलाल से, तो मुझे आइडिया होगा कि यार जो बिल्कुल फ्रेश है ना उसको नहीं पता चलता कि यार विद होल्डिंग एजेंट कौन है, उसने विद होल्डिंग करनी किस तरह है, कौन होता है, कैसे करनी है, कब करनी है। तो मैंने उससे जब ये फीडबैक ली ना, तो मैंने नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले थोड़ी वर्किंग करके ना अपनी उन कुछ स्लाइड्स ऐड कर दी थी। मैंने 12 से 13 स्लाइड्स ऐड की हाल ही विद होल्डिंग के कंसेप्ट के ऊपर। 5 W अप्लाई किए कि हु इज़ विद होल्डिंग एजेंट, व्हाट इज़ विद होल्डिंग टैक्स, ये सारे। और जब मैंने आसिफ को करवाया ना, तो माशाल्लाह आसिफ का कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। तो मैंने फिर उससे से भी फीडबैक ली, तो मैंने फिर उसको बताया कि मैंने आपसे जो प्रीवियसली पहले जिस लड़के को करवाया था, उसने मुझे बताया था कि सर मुझे पता तो चल गया लेकिन अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। फिर मैंने वो 5 W अप्लाई किए, अब मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी सेम मैंने प्रोसीजर आपके साथ करना है कि थोड़ी सी मुझे ना आप फीडबैक दो कोर्स कंटेंट के लिहाज से, डिलीवरी ऑफ मेथड के लिहाज से, फिर थोड़ा सा कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप सजेशन देना चाहो, ताकि फिर मैं उसको ऐड करूँ, ताकि आपके बाद में आने वालों को उनको थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाए। सही। अ, बता दीजिएगा, अब स्टार्ट कर दूं? जी, सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना। एक्सपीरियंस जी शेयर जी करने जी। के बाद फिर आपने फीडबैक देनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा एक्सपीरियंस मतलब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। और क्या कहते हैं, आई वाज ऑनेस्टली लुकिंग फॉर समथिंग कि जो मुझे जो जो मेरी पर्सनल अपनी जर्नी थी जिसके अंदर मैंने ये बिजनेस इनहेरिट किया था, तो इसके अंदर मुझे कोई हेल्प मिल जाए। ऑब्वियसली कि आपका जो वो कोर्स था, इट केम एट द राइट टाइम एंड द राइट मोमेंट। तो वो कोर्स आई मीन लेने के बाद ही जो बेसिक्स थे वो मेरे काफ़ी क्लियर होना शुरू हो गया, एंड एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन मुझे मिल गई थी कि अगर मेरा ऑफिस या कहीं भी कुछ भी ऐसे कोई चीज़ें आती हैं या कोई भी ऐसे इश्यूज आते हैं, तो जितने भी लेक्चर्स थे चाहे सेल्स टैक्स के इनकम टैक्स के, उससे आई गॉट अ बेटर डायरेक्शन। क्या कहते हैं कि अब अगर कोई भी चीज़ है उसको सॉल्व कैसे करना है और उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, उसके जो अंडर सेक्शंस है उसके ऊपर कैसे जाना है, किस किस लॉज को रेफर करना है, और मतलब क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं। पहले क्या कहते हैं, मेरे सेल्स टैक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूजन थी, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि प्रोविंशियल वाइज होगा, क्या ये आपका फेडरल वाइज होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी। लेकिन वो फिर भी आपके साथ काफ़ी डिस्कशंस करने के बाद वो चीज़ें भी क्लियर हुई। एसआरबी के विद होल्डिंग रूल्स और पीआरए, कैपरा, आईसीटी, इन सब के जितने भी थे वो उस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई। क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो है मतलब कुछ बिजनेसेस वाले हैं, कुछ नए क्लाइंट्स हैं, उनके अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं। तो मतलब आप ऐसे इस तरीके के अंदर जो था ना, अब एज 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 द हेड ऑफ द कंपनी मेरा काम क्योंकि ज़्यादा था उनसे इंटरेक्ट करना। और अगर क्या कहते हैं, अगर मैं उनके बेसिक क्वेश्चंस क्लैरिफाई नहीं कर पाता था तो वो फिर थोड़ा इट रिफ्लेक्टेड पोरली ऑन द कंपनी। तो
अल्लाह का शुक्र है, क्या कहते हैं कि इस चीज़ के अंदर जो हमारा इनिशियल Q&A होता है मेरा क्लाइंट्स के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। अगर कोई क्लाइंट्स टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी करते हैं तो अब मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई उसको हैंडल करने की। अभी मैं आपको, उससे पहले मैंने आपको बताया कि कल ही मेरे साथ एक कंपनी का सेल्स टैक्स का थोड़ा मसला मसाइल आ गए थे, तो वो अगर मैंने कोर्स नहीं लिया होता तो मैं सिर्फ आय बाय शाय कर रहा होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह द डायरेक्शन और क्या कहते हैं द डिस्कशन यस्टरडे विद दैट कंपनी वाज प्रीटी प्रोडक्टिव, एंड वी रीच्ड अ कंक्लूजन एंड अ सॉल्यूशन, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मेरा क्लाइंट भी खुश हुआ और हमारी हमारी तरफ भी अच्छा, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशन हुई। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना, अब जो सबसे मेन जो मेरे लिए जो चीज़ थी, डायरेक्शन लेना इम्पोर्टेंट इसलिए था बिकॉज़ मेरा वो डिफरेंट होता था कि मैं अपनी कंपनी के अंदर ये शो नहीं कर सकता कि मुझे कुछ आता नहीं, क्योंकि वो फिर एम्प्लॉइज़ एक अनफेयर एडवांटेज लेने लगते हैं। तो अब इस तरीके